वेलकम बैक एवरीवन। एसक्यूएल सर्वर में आज का टॉपिक है एसक्यूएल में जो बिल्ट फंक्शन होते हैं। आज मैं बात करूंगा डेट फंक्शन की। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और शिप डेट। शिप डेट फ्रॉम अमेजोन ऑर्डर। अब यहाँ पे वेयर क्लोज में लिख दूंगा वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन बिटवीन 2020 एंड जैन से लेके दिसंबर तक की डेट में से देखना मुझे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डेट फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। उससे क्या होगा कि मेरा डेट में से ईयर सेपरेट कर सकता हूँ, मंथ, और यहाँ पे कॉमा सेल्स और प्रॉफिट एज प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो। इसको डिवाइड करूँगा, प्रॉफिट रेशियो देखना चाहता हूँ, प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। ठीक है, एज प्रॉफिट प्रॉफिट रेशियो। तो ये देखिए, तो ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट और सेल्स प्रॉफिट दोनों आ गए हैं। उनको डिवाइड करके एक कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, तो ये कॉलम अभी आउटपुट में ऐड हुआ है, टेबल में ऐड नहीं हुआ ये कॉलम। अब मैं इसमें से डेट फंक्शन के थ्रू क्या कर सकता हूँ, डेट को
यहाँ ले लेता हूँ शिप डेट तक, और इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है अभी। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट और डेट और सेल्स। ठीक है, तो सेल्स के बाद यहाँ पे एक फंक्शन होता है डेट पार्ट का। तो डेट पार्ट में से दो पैरामीटर होते हैं। एक तो हम क्या सेपरेट करना चाहते हैं, ईयर, मंथ, और दूसरा पैरामीटर है कॉलम, यानी कौन से कॉलम से। ये मैंने डेट पार्ट में से ईयर सेपरेट कर दिया। ठीक है, और किसमें से, कॉमा ऑर्डर डेट। ठीक है, इसको कर देता हूँ एज ऑर्डर ऑर्डर ईयर। ठीक है, तो क्या आ गया, ऑर्डर में से, ऑर्डर डेट में से ईयर सेपरेट हो गया ये अब डेट पार्ट फंक्शन के थ्रू। उसके बाद इसी को कॉपी करके मैं इसमें से मंथ सेपरेट कर सकता हूँ। मंथ, ठीक है, मंथ और एज ऑर्डर मंथ। ये देखिए मंथ सेपरेट हो गया सब में से, 5 5 और ईयर 20 21 19। अब इसी में से वीक सेपरेट कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे वीक, ठीक है, और अब देखिए ये वीक कितना आ गया, 20 वीक, 20 51 वीक्स। और यहाँ पे कर देते हैं ऑर्डर वीक, ऑर्डर मंथ, ऑर्डर ऑर्डर ईयर, ऑर्डर मंथ, ऑर्डर वीक। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है डेट ऐड का, हम उसमें दिन ऐड कर सकते हैं, ईयर ऐड कर सकते हैं, मंथ ऐड कर सकते हैं। डेट ऐड, मैं डे ऐड करता हूँ इसमें, डे, मैं 7 डे ऐड करता हूँ किसमें, ऑर्डर डेट में, एज ऑर्डर डेट 7, ऑर्डर डे 7। ठीक है, अब 7 ऑर्डर डेट क्या है हमारी, 5 9 5 21। तो इसमें कितने दिन ऐड हो गए, 7 दिन ऐड हो गए, तो कितना हो रहा है, 16 5 21। अब इसमें मैं ऐड ईयर भी ऐड कर सकता हूँ, ईयर, और इसमें मैं 5 ईयर ऐड कर देता हूँ, 5 ऑर्डर ईयर 5 ऑर्डर ईयर 5। ठीक है, इसको मैं
एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब क्या है, जो ऑर्डर डेट है 5/9/21, इसमें 5 साल ऐड हो गए, तो ये कितना हो गया 5/9/26। अब इसी को मैं बैक भी कर सकता हूँ, बैक डेट के लिए मुझे 5 साल पहले जाना है, तो इसको -5 कर दूंगा यहाँ पे। अब कितना हो गया, 2021 में से 5 साल कम करके 2016, 5/9/16, 21/12/14। अब इसी के अंदर फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ मैं। 5 की जगह यहाँ पे मंथ सेपरेट करूंगा। यहाँ से मैं कॉपी करके मैंने 5 की जगह पे वो डाल दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले इसमें से मैं मंथ सेपरेट होगा मेरा, मंथ निकाल के उसमें डे ऐड हो जाएंगे। फिर इसको कर देता हूँ एज ऑर्डर डेट ऐड मंथ। ठीक है, ये देखिए अब क्या हो गया, इसने सबसे पहले यहाँ पे मंथ सेपरेट किया, उसमें डे ऐड कर दिए, सॉरी डे। अब इसी में मैं एक रो आईडी के बेस पे भी कर सकता हूँ कॉलम ऐड। ठीक है, इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, डेट ऐड यहाँ पे ले लेता हूँ रो आईडी, ये रो आईडी कॉमा ऑर्डर डेट एज ऐड, कॉलम नेम दे देता हूँ ऑर्डर डेट ऐड रो आईडी। ठीक है, ठीक है, इसको ऑर्डर बाय कर देता हूँ रो आईडी। अब क्या होगा, अब देखिए रो आईडी 1 2, ऑर्डर डेट क्या है 8/11/20, 8 में 1 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 9, और 8 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगी डेट 10, और ऐसे ही 12/6/2020, यानी 12 में 12 डेट में 3 ऐड हो जाएंगे तो 59 होनी चाहिए। देखिए 15/6/2020। अब यहाँ पे आप करंट डेट भी देख सकते हैं, एक उसके लिए एक फंक्शन होता है गेट डेट, गेट डी
ये रहा एज करंट डेट, करंट डे, ये देखिए, देखा करंट डेट आ गई आज की 19/11/23, 2023। अब एक और हमारे पास फंक्शन होता है डेट डिफरेंस का। हम दो डेटों के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं। डेट, अब इसको टॉप पे लिखता हूँ, डेट डिफरेंस, ठीक है, डेट डिफरेंस। यहाँ पे मेरे को डेज में देखना है, वीक में देखना है, तो मुझे डे में देखना है, कॉमा किसमें से, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, और दूसरी डेट कौन सी होगी मेरी, शिप डेट, ठीक है। एज क्या हो जाएगा, इसको लिख देता हूं मैं, डेट डिफरेंस, कॉलम नेम। अब ये सबसे टॉप पे रन होगा, ये देखिए डेट डिफरेंस कितना है, 11 नवंबर 2020 और 8 नवंबर 2020, कितना डिफरेंस हो गया, 3 डेज का हो गया। इसमें भी वैसे ही इसमें हो गया 16/6/20, 12/6/2020, इसमें 4 डेज का डिफरेंस हो गया। और आप यहाँ पे वीक भी दे सकते हैं ऐसे ही, वीक किसमें से, ऑर्डर डेट और शिप डेट में से, ठीक है, डेट डिफरेंस वीक। अब ये डिफरेंस होगा नहीं, देखिए शुरू में डिफरेंस है नहीं वीक का, अब यहाँ पे डिफरेंस है 1 वीक का, देखिए 16 और 12, 1 वीक 1 वीक 1 वीक, ठीक है। और एक और फंक्शन होता है डेट नेम, डेट नेम। अब मुझे नंबर फॉर्मेट में चाहिए, मुझे चाहिए पहले ईयर आ जाए, फिर मंथ आ जाए, फिर डेट आ जाए, नंबर फॉर्मेट। तो मेरे पास होता है फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट ऑर्डर डेट, ठीक है, ऑर्डर डेट, और उसके बाद मैं मेरे को फॉर्मेट में चाहिए YYY और M, H ऑर्डर डेट फॉर्मेट, एक फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, क्लोज करना भूल गया मैं। अब देखेंगे आप किस फॉर्मेट में आ गया, ये देखिए 2020 11 ईयर के साथ मंथ आ गया। अब यहाँ पे आपको डे भी देखना है तो यहाँ पे DD कर देंगे। अब देखेंगे ईयर मंथ और डे तीनों इस फॉर्मेट में आ गए हैं। अब एक और फंक्शन होता है डेट नेम, डेट नेम, इसमें पहला पैरामीटर है, किसमें देखना चाहता हूं मैं, मंथ में, ठीक है, मंथ में
कौन सा? ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट एज ऑर्डर डेट फॉर्मेट। ठीक है। अब क्या आ गया? मंथ का नाम कैसे आ गया? टेक्स्ट में आ गया, यानी मंथ नेम आ गया। नवंबर, नवंबर, जून, अक्टूबर, अक्टूबर, ये देखिए। तो डेट नेम कैसे आ गया? मंथ नेम, मंथ डेट नेम में मैंने मंथ दे दिया, तो मंथ नेम कैसे आ गया आपका? स्ट्रिंग में आ गया। तो आप इस हिसाब से ये फॉर्मल फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसमें और भी फंक्शन है। आज के वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।